स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स के बारे में तो हर रोज़ बात करते ही हैं हम। आज कोविड के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप में से कोई भी इन्फेक्ट ना हो और यही सबसे अच्छा है, और उससे बचने के लिए आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो कोविड का इन्फेक्शन आज की डेट में 25 अप्रैल 2021 को 2812 न्यू डेथ आए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट नंबर किसका है कोई नहीं जानता, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का ये सेकंड फेज है। और सेकंड फेज में जब महामारी के टाइम पे वायरस काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है। वायरस हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा चालाक रहते हैं। आदमी के दिमाग से, उसकी सोच से जो भी रणनीति ग्राउंड पर जो भी बनाई जाती हैं लोगों को बचाने के लिए, वो लोग अपने दिमाग से सोच के बनाते हैं। लेकिन वायरस की कोई सोच नहीं होती, उसे तो बस आदमी को इन्फेक्ट करके ख़त्म कर देना है। ये कोई साधारण समय नहीं है, इट्स अ टाइम ऑफ पेंडेमिक। और पेंडेमिक में लोग मारे ही जाते हैं, मरते हैं, बेवजह भी मर जाते हैं। जो भी सीरियसली वायरस से इन्फेक्ट हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और फिर मर गया। पिछली साल लोगों में इतना ज़्यादा डर भर गया था खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए कि हर कोई पैनिक में था। तब के इंतजामों को देखते हुए मैंने जुलाई 5 और 6 को लिखा था कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी दूसरी और तीसरी वेव आनी बाकी है। तब हमारे पास अस्पताल नहीं थे, अब आज तो ऑक्सीजन भी नहीं है। कंडीशन ये है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, व्हाट इज इन्फेक्शन का रिजल्ट डेथ है। 4 अक्टूबर 2020 को मैंने लिखा था कि भाई इस इतिहास के गवाह बनिए, 3000 लोग एक दिन में मर रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, ऐसा आपके टाइम में हो रहा है और ये किसी दिन इतिहास बन के रह जाएगा। तो आप भी बनिए इतिहास के गवाह। अक्टूबर 8 को मैंने लिखा था कि अभी तो दूसरी वेव आएगी और ये केवल इन्फेक्ट नहीं करेगी, ये मारेगी। अक्टूबर 8 को ही लिखा था कि होली के बाद दिवाली होगी, या दिवाली जो चल रही है, पर 3000 लोग मर रहे हैं, वो काउंट नंबर आगे और बढ़ेंगे। 26 मई को मैंने लिखा था, शुरुआत जब इसकी हो रही थी, कि कोरोना के इन्फेक्शन को रोकना पॉसिबल है। लेकिन 28 मई तक मुझे मालूम पड़ा कि सब बेफिक्र मस्त हैं, कल का कल देखा जाएगा। तो जो हम रोक सकते थे उसे नहीं रोक पाए, जो इन्फेक्शन हम आसानी से रोक सकते थे उसे हम नहीं रोक पाए, क्योंकि हमारे पास न कोई विजन था न। इन्फेक्शन की दर को देखिए कि 18 मई 5242 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए, लेकिन 25 अप्रैल 2021 को 3,52,991 ये रिकॉर्डेड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो रिकॉर्ड पे नहीं है उस चीज़ को अलग छोड़िए। तो हम जिस चीज़ को रोक सकते थे उसे नहीं रोक पाए। जिस तरह से कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता गया, रिलायंस कंपनी ने भी, उसके स्टॉक ने भी खूब वृद्धि की। इन्फेक्शन जब नहीं रुक रहा था तो मैंने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोबायोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं उनकी टीमों को गठित करके भाई उनके कार्य क्षेत्र का मामला उन्हें दे दिया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को भी अप्रोच कर सकती है, क्योंकि उनकी स्टडी, उनकी पढ़ाई बस यही होती है। तो ये एक तरीका अच्छा हो सकता था कि ग्राउंड पे आके लाइफ साइंस के स्टूडेंट, प्रोफेसर ऐसे महामारी के टाइम पे हमें सेव कर सकते, बचा पाते। आईसीएमआर ने क्या किया? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कुछ भी नहीं किया, सिवा झूठ बोलने के कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बट कोरोना से डरने के कारण थे कि आप अगर कल मर गए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप मुंह से तो बोल दे रहे हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है, आप अगर कल इन्फेक्ट होके मर गए तो जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है वो कौन लेगा? तो ये झूठ फैलाया गया था, और ये इसी झूठ में लोग जिंदा हैं। अभी कल मर जाएंगे,
आज 3,000 लोग पर डे मर रहे हैं, कल 5,000 लोग पर डे मरेंगे, फिर क्या होगा? 10,000 लोग पर डे मरेंगे, फिर क्या होगा? क्या किसी ने रोक रखा है इस चीज़ को कि नहीं वायरस भाई 10,000 को मत मारना, और 3,000 को क्यों मार रहा है? कल भी एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, आज भी एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कल भी लोग रायता जो फैल गया था उसे पीने की जिद में थे, ये बटोरने की सोचो, और आज तो हालत उससे ज़्यादा बदतर हो गई है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि एक वायरस के इन्फेक्शन को चूरन खाने से भगा दिया जाता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या फिर साइंटिस्ट उसका कुछ नहीं कर पाते, लेकिन चूरन उसे मार देता है। बहरहाल एक अच्छे मैनेजमेंट की कल भी ज़रूरत थी, लोगों को बचाने के लिए एक आज भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी दूसरे फेज की पीक आनी बाकी है। लोगों को तो मरना तय है, क्योंकि भारत में हेल्थ कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, यहाँ तो फिर पैसा और चुनाव बहुत बड़े इश्यू हैं, और लोग इसी पे लड़ते झगड़ते और मर जाते हैं। तो ये टाइम है मज़े लेने का, मज़े लीजिए। स्टॉक मार्केट ने 7 नवंबर 2020 को अपनी पूरे साल का नुकसान की भरपाई कर ली थी। जिंदा रहना है तो इन्फेक्शन से बच के रहें, यही सबसे एक अच्छा तरीका। अगर आपके कोई सवाल हो या जिज्ञासा हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके जवाब दूंगा। और एक छोटी सी वीडियो में सारा कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।